अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नूर मोहम्मद नूरानी और आप लोग देख रहे हैं लेट्स नो टीवी। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में मालूमात लेके आए हैं तो वो है केन्या। दोस्तों, इस वीडियो में हम केन्या के बारे में बहुत से हैरान कुन मालूमात के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग इससे फ़ायदा ले सके। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। दोस्तों, कीनिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ कीनिया है। ये मुल्क मशरकी अफ्रीका में वाक़या है। कीनिया को सेकुलर ऑफ कीनिया भी कहा जाता है। ये मुल्क ईसाईयत की वजह से मशहूर है क्योंकि इस मुल्क में ईसाई मजहब बहुत ज़्यादा है और इस मुल्क में 12,474 गिरजे हैं और 83% इस मुल्क में ईसाई है। ये मुल्क रोमन कैथोलिक के हवाले से भी बहुत मशहूर है। इस मुल्क में कैथोलिज्म भी है। इसके अलावा इस मुल्क में 3.2% लोग ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं मानते, जिसको दहयान कहते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,474 किलोमीटर दूर है। इस मुल्क में एक सदारती निज़ाम है और सारे इख्तियारात सदर के पास होते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इस मुल्क का जो ड्राइविंग है वो बाएं साइड पर है। दोस्तों, इस मुल्क का टोटल रकबा 5,80,368 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया में रकबे के लिहाज से 48 नंबर पर है। इस मुल्क का 2.3 रकबा पानी पर मुश्तमिल है। साल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 5,49,85,689 है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 29 नंबर पर है। दोस्तों, इस मुल्क में 2 किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग सफ़ेद है और दूसरे किस्म के लोग काले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रेशो इस काले लोगों का है जो कि 78% है और बाकी 22% लोग वो सफ़ेद लोग हैं। इस मुल्क का करेंसी केनियन शारलिंग है। एक केनियन शारलिंग पाकिस्तानी 1 रुपये और 49 पैसे के बराबर है। दोस्तों, कीनिया में 172 कबीले हैं और ये कबीले अपनी सकाफत, तहजीब, मौसीकी व तमद्दुन और रहन सहन के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन 172 कबाइल में से 22 कबीले ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ औरतें होती है और इनमें मर्द को जाने की इजाज़त नहीं होता। अगर कोई चला गया तो फिर उसकी वापसी नामुमकिन है। इन कबाइल में जब कोई शादी कर ले तो शादी के 2 साल तक शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर 2 साल बाद ये एक दूसरे से अलग होते हैं और मर्द मर्दों के कबीले में चला जाता है और औरत औरतों के कबीले में चली जाती है। और इनके जो बच्चे पैदा हो जाए तो उनकी भी यही तरीक़ाकार होता है। अगर बच्चा हो तो वो मर्दों के कबीले में चला जाता है और अगर बच्ची हो तो वो औरतों के कबीले में जाती है। इस औरतों के कबीले का नाम ओमोजा सोयो है। ये कबाइल जंगल में रहते हैं और ये कबीला आज से 500 साल पुराना कबीला है। बाज़ मुरिखीन ने ये भी लिखा है कि ये कबीला 2200 साल पुराना कबीला है। दोस्तों, इस मुल्क का 40% आबादी इस तरह है कि वो जंगलों में रहते हैं और वो किसी भी किस्म के कपड़े नहीं पहनते। ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से अपने लिए कपड़े बनाते हैं और फिर वो पहनते हैं और वो इसमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप इसको इंसानी कपड़े दे दें तो वो नहीं लेते। इन लोगों का अपना एक कानून और मिजाज है और इसका जो ज़ुबान है इस पर लोग तहकीक करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी ज़ुबान को मालूम नहीं की है। जानवरों की तरह एक दूसरे के साथ हाथों पर बातें करते हैं और एक किस्म की आवाज़ें लगाते हैं। अभी तक 65 मुहक्किकीन ने इस पर तहकीक की है, लेकिन इसने मालूम नहीं की है और ओमोजो सोया के कबीले में भी ये लोग मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में 1132 परिंदों की किस्में हैं, जिसमें 66 किस्में सिर्फ तोतों का, 12 किस्में चमगादड़ का और 27 किस्में उल्लू का है। केन्या में जिस जगह ये परिंदे मौजूद है इसका नाम ग्रेट वैली है और ये इलाका 7.3 मिलियन साल पहले दरियाफ्त हुआ था और इस वजह से इसको लैंड ऑफ बर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में जानवरों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक केन्या में जानवरों के 1000 मुख्तलिफ़ नस्लें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मकदार में शेर, हाथी और गैंडे मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क का जोग्राफिया कुछ इस तरह है कि इसके शमाल मगरब में जनूबी सूडान, शमाल में इथोपिया, मशरक़ में सोमालिया, मगरब में युगांडा, जनूब में तंजानिया और जनूब मशरक़ में बहीरा हिंद वाक़ है। ये मुल्क बहीरा हिंद के 336 किलोमीटर लंबे साहिल पर है। केन्या अपनी जोग्राफियाई हैसियत से तिजारत और मालियत का मरकज़ भी माना जाता है। दोस्तों, कीनिया की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फसलें उगाते हैं।
لیکن اس میں جوار اور گندم زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس ملک کے ماہی گیری بھی بہت مشہور ہے اور یہاں کے لوگ مختلف طریقوں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس مچھلیاں پکڑنے کے 78 طریقے ہیں اور 78 مختلف طریقوں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ دوستو اس ملک میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کا پرانا صدر باراک اوباما بھی کینیا میں پیدا ہوا تھا اور اس کا آبائی گھر کینیا میں ہے۔ دوستو اس ملک میں ایک قسم کے بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو کہ کافی پرانے ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر 500 سے لے کر 600 سال پرانے ہیں۔ اس میں ایسے پتھر بھی ہے جو کہ 1.3 ملین سال پرانے ہیں۔ دوستو صدارت سے پہلے بادشاہت کے زمانے میں جب بھی کوئی بادشاہ بنا تو وہ اس پتھروں پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کرتے تھے تاکہ وہ آنے والے نسلوں کو ایک پیغام بنے۔ تو دوستو وہ لکھائی ابھی بھی ان پتھروں پر ویسے ہی ہے اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس بادشاہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے اور کس زبان میں لکھا ہے۔ اس ملک میں بارشیں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ملک میں مارچ سے بارشوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اگست تک یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس ملک میں صرف 2 موسم ہوتے ہیں، موسم گرما اور موسم سرما، اور دونوں موسموں میں بارشیں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ دورانیہ جو بارشوں کا ہے تو وہ مارچ سے لے کر اگست تک ہوتا ہے اور مسلسل رہتا ہے اور اس میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں مختلف قسم کے کھیلے کھیلے جاتے ہیں جس میں کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن اور ہاکی وغیرہ شامل ہے، لیکن کینیا کا قومی کھیل رننگ ہے۔ رننگ کے حوالے سے یہ ملک بہت مشہور ہے اور پچھلے بار 2018 بیجنگ اولمپک شو میں بھی اس ملک نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ کینیا نے رننگ کے مقابلوں میں لگاتار 14 میڈل اپنے نام کر دیے ہیں۔ دوستو اگر ہم اس ملک کی تعلیم کی بات کریں تو اس ملک کے 40% لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور اس ملک کی تعلیمی نظام میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہاں پر جب ایک بچہ 8 سال سے لے کر 15 سال کا ہو جائے تو وہ پرائمری کی تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس ملک میں غربت کا جو ریشو ہے وہ 16.3% ہے اور روزانہ کے حساب سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے 3.4% لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس ملک میں گندم اور جوار کی پیداوار بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ جنگلوں میں مختلف جانوروں کے شکار کرتے ہیں اور اس پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ چونکہ اس ملک میں عیسائیت ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی نالج ملا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ لے سکیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے نور محمد نورانی اور لیٹس نو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔